हनुमान जी का बल कितना है, अद्भुत। रावण में जब लात मारी ना महाराज, मात्र लात मारी थी, उस रावण को कोई गिरा ना सका था, वही खून की उल्टियां करने लगा। और हनुमान जी की प्रशंसा करता है कि हनुमान जी तुम्हारा जैसा वीर मैंने नहीं देखा। और पीठ पीछे भी उसने यदि किसी बानरों में से किसी की प्रशंसा की तो केवल हनुमान जी की। हजारों इंद्र का जो बल होता है, हजारों मरुदगणों का जितना बल होता है, इतने बल के सामने संसार में कोई नहीं होता। हम भगवान की बात नहीं कर रहे, देवताओं की बात कर रहे। हजार इंद्र मिल जाएं और उसमें जो बल होगा उतना तो हनुमान जी के मात्र एक उंगली में है। ऐसे अतुलित बलधाम है वो। इतनी शक्ति होने के बाद भी हनुमान जी को आप हमेशा राम जी के चरणों के नीचे ही बैठा देखोगे। हमारे प्रभु के साथ क्या संबंध बनाया। देखो 5 प्रकार के संबंध होते हैं जो भगवान से बनाने चाहिए। इसको हमारे यहाँ भक्ति में कहते हैं 5 प्रकार के भाव। बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ आएगा। और अपने अंदर बैठकर विचार करना आप किस भाव में टिके हुए हैं। पहला भाव है जो भगवान के साथ रखना चाहिए, जिससे प्रभु का प्रेम का संबंध होता है। वहां फिर भक्त भगवान के लिए अपना अपना हो जाता है, फिर वो सामान्य नहीं रहता। ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं वाके पीछे हरि फिरे। ऐसे भक्त के पीछे भगवान घूमते हैं। ऐसे भक्त के लिए सारे भक्त के कष्ट भगवान के कष्ट हो जाते हैं। तो ये 5 भाव होते हैं। इन 5 भाव में है, पहला भाव है शांत भाव, दूसरा है दास भाव, तीसरा है सख्य भाव, चौथा है वात्सल्य भाव और 5वां है माधुर्य भाव। बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ आएगा। पहला है शांत भाव। शांत भाव में हम सभी पूरे हिंदू धर्म में रहने वाले सारे भक्त शांत भाव में ही सेवा करते हैं। वो ईश्वर हमारा मालिक है, हम उसके दास हैं, हम भक्त हैं, वो परमात्मा है, वो अत्यंत कृपावान है, वो दीन बंधु है, दीनानाथ है, हम उसके बालक हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही कहते महाराज। ये शांत भाव है, ये सभी मानते हैं। पर इसमें दूरी है। जैसे एक राजा हो और राजा को सभी प्रेम करें, लेकिन प्रत्येक प्रजा का अधिकार नहीं है राजा के समीप चले जाने का। जैसे हम सभी देशवासी अपने प्रधानमंत्री को प्रेम करें, लेकिन हम सभी का क्या इतना साहस है कि हम वहां उसके पास पहुंच जाएं, उससे कहें भैया हमारी बगल से बैठो, भैया ये खाओ, ये पियो, हमारे साथ बातचीत करो। प्रेम आप सब करेंगे, लेकिन एक दूरी रहेगी। इसे कहते हैं शांत भाव। उसी प्रकार जो शांत भाव में रहते हैं उनकी भगवान के साथ दूरी रहेगी। लेकिन और करीब करना हो तो फिर आता है दास भाव। जब आप शांत भाव से थोड़े पूर्ण हो जाते हैं भक्ति में, तब दास भाव अपने आप आपके जीवन में उतर जाता है। दास भाव माने हम प्रभु के दास हैं। अब हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे हरि को राजी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं खा सकते, जो भगवान को नहीं प्रिय है वो हम ना खाएं। जो भगवान को प्रिय नहीं है ऐसी वाणी ना बोलें। जो भगवान को प्रिय नहीं है ऐसे लोगों के समीप ना रहें। ऐसे कृत्य ना करें जो भगवान को प्रिय नहीं है। हमारे हरि हम पर नाराज होंगे, ऐसे कार्य ना करें। ऐसा भाव जो रखे वो दास्य भाव। और हनुमान जी का भाव दास्य का ही था। हनुमान जी में कोई कमी थी क्या? हनुमान जी का बल कितना है, अद्भुत। रावण में जब लात मारी ना महाराज, मात्र लात मारी थी, उस रावण को कोई गिरा ना सका था, वही खून की उल्टियां करने लगा। और हनुमान जी की प्रशंसा करता है कि हनुमान जी तुम्हारा जैसा वीर मैंने नहीं देखा। और पीठ पीछे भी उसने यदि किसी बानरों में से किसी की प्रशंसा की तो केवल हनुमान जी की। अरे हजारों इंद्र का जो बल होता है, हजारों मरुदगणों का जितना बल होता है, इतने बल के सामने संसार में कोई नहीं होता। हम भगवान की बात नहीं कर रहे, देवताओं की बात कर रहे। हजार इंद्र मिल जाएं और उसमें जो बल होगा उतना तो हनुमान जी के मात्र एक उंगली में है। ऐसे अतुलित बलधाम है वो। इतनी शक्ति होने के बाद भी हनुमान जी को आप हमेशा राम जी के चरणों के नीचे ही बैठा देखोगे। कभी आप नहीं पाओगे कि हनुमान जी बगल से खड़े हैं, जैसे लक्ष्मण जी खड़े हैं। लक्ष्मण जी आपको कभी चरणों में नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा बगल से मिलेंगे।
व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान पुरुषार्थी हो जाए, लेकिन अहंकार नहीं गला पाता। हनुमान जी प्रेरणा को प्रदान करने वाले हैं कि बल हो लेकिन अहंकार ना हो। उनको जब कहा जाएगा ना राम जी के पास जाना है, तो वो हमेशा चरण में ही बैठेंगे और एक ही भाव, स्वयं का बल होने के बाद क्या कहेंगे? मैं नहीं हूं बलवान, ये तो मेरे राम का बल है, मुझ में कहां बल, ये तो मेरे प्रभु का बल है। ये दास भाव जब आ जाता है जीवन में कि हर क्षण हर चीज आप भगवान का ही बल दिखाई पड़े, प्रभु की कृपा दिखाई पड़े, तो फिर अगली भक्ति अपने आप आरंभ हो जाती है और वो है सख्य भाव। सख्य भाव माने अपने आप आपके अंदर मित्रता का भाव उतर जाएगा भगवान के साथ कि प्रभु आपके मित्र हैं। कहना नहीं पड़ेगा, उतर जाएगा। और जब सख्य भाव और ज्यादा परिपक्व हो जाता है, तब वात्सल्य भाव उतर जाता है कि आपको भगवान के प्रति स्नेह पैदा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा। कभी आप भगवान को बालक के रूप में देखोगे, कभी किसी रूप में देखोगे। और सबसे उच्च कोटि का भाव है माधुर्य भाव। जब आप भगवान को प्रेमी के रूप में देखते हो। किसके रूप में देखते हो? कि भगवान आपके प्रिय हैं, संसार में कोई इतना प्रिय नहीं जितना भगवान प्रिय है। ये भाव है गोपियों का। तो आप जरा विचार करो अभी कौन से वाले भाव पर हो? शांत पर हो, दास पर हो, सख्य भाव पर हो, वात्सल्य भाव पर हो, या फिर माधुर्य भाव पर हो? माधुर्य भाव में गोपी थी। माधुर्य भाव में हमारे जितने भी वृंदावन के जितने संत हैं, सब माधुर्य भाव में हैं। वात्सल्य भाव में भगवान को बालक की तरह रखते हैं। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भगवान बालक हैं, तो उनको उतना ही सुलाना, उनका ध्यान रखना, ऐसी सेवा का भाव